तेरा मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगी अलग अलग तरीके का, थप्पड़ मारूंगी तबला बन जाएगा। हारमोनियम कैसे बनाओगी मुझे जरा बताना। हारमोनियम सोचूंगी उस बारे में। मैं अभी तबला सोचा है। हारमोनियम बनाऊंगी और तेरे को ऐसे ऐसे करके बहुत तेज तेरा हाथ वाथ मोड़ूंगी तो उस वायलिन बजेगा मुंह से। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मुंह पे थप्पड़ बजेंगे तो तबला बजेगा। थोड़ी देर बाद ये टांगे फैल जाएंगी और ये टेबल गायब हो जाएगी और चद्दर आ जाएगी और एसी चल जाएगा। फिर ये मस्त फैल के सोएगा बस। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं देख के आया हूँ अपना एसएससी सीजीएल का पेपर। तो भाई मैंने कुछ तैयारी व्यारी तो की नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही भर दिया था कि एज भी है, लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अटैम्प्ट देना था गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, देखना था कि बैठ के क्या क्या पेपर होता है, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैंने भर दिया था। अब पेपर में थे 4 सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस और जीके थी और इंग्लिश और मैथ्स। तो भाई मैंने स्टार्ट किया जनरल इंटेलिजेंस से, तो थोड़ा बहुत मुझे आता था, मैंने करा वो भाई 40-25 मिनट लग गए मुझे उसमें करते 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 करते। और फिर मैं गया मैथ्स पे, तो मैथ्स में भाई कुछ क्वेश्चन थे फार्मूला बेस्ड, तो फिर मैं उससे भग के गया जीके पे। फिर मैं वापस आया मैथ्स पे, नहीं मैंने कहा मैथ्स कर लेते हैं। फिर मैथ्स में मुझे कुछ क्वेश्चन आते थे, मैंने वो किए फटफट। और फिर मैं चला गया इंग्लिश वाले सेक्शन पे। फिर मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करे, जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए, जिनका बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जो मुझे चारों सेक्शंस में थोड़े बहुत आते थे उनको मैंने बी ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि वही एमसीक्यू का रूल है, 25% सारे ऑप्शंस का रहता है और बी सी मोस्टली ज़्यादा रहता है, तो मैंने सब में बी लगा दिया। और टोटल क्वेश्चंस थे 100, 200 नंबर का पेपर था, तो मैंने 85 के अराउंड मैंने अटैम्प्ट किए होंगे। अब देखते हैं भाई क्या है, क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, कट ऑफ इसके अराउंड जाती है 150 to 165 इसके अराउंड आती है। अब देखो भाई, नसीब में लिखा होगा तो क्रैक हो जाएगा, फिर सेकंड वाले पेपर की तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मेरी शर्ट पे पैर रख के बैठा है तू, तुझे पता है ना, फिर फाइट हो जाती है और फिर तू क्राई करता है। हैं? आज क्यों बोली नहीं निकल रही है तेरी, क्या हो गया तुझे? मैथ्स का पेपर है कल। ओहो, लगी पड़ी है। तैयारी कैसी है? एकदम एनसीईआरटी आता तो हो जाएगा। कितने 100 नंबर का पेपर होता है ना? 70 में से कितने? एनसीईआरटी हुआ तो 50 से ऊपर आराम से। ये शेर ही कहते शेर हैं। कहते हैं, लेकिन अगर आइडिया आया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आज इसने मुझे बताया गाइस, पता है कैसे, मैं ना सॉल्टेड पीनट्स खाने वाला था और वो पैकेट बंद रखा था, तो मैं ऐसे मुंह में एक डाला, चीनू कह रहा एक्सपायर्ड है ये। मैं कह रहा है एक्सपायर्ड है, फिर मैंने देखा बच गया मैं, फिर मैंने थूक दिया वो। आज मेरे मुंह से झाग निकलते, एक 1 माइनस हो जाता फैमिली में से। आज फील्डिंग सेट, बिना फील्डिंग सेट करे हो जाती मेरी आज, गजब मजे आ जाते तगड़े। मैं यहाँ सुबह 5 बजे उठ के गया, मम्मी 5 बजे 6 बजे, और आप कह रही हो कुछ करके भी आया, घूम के आया है। पेपर दे के आया हूँ मैंने। वो बात अलग है, मैंने जो पर्ची मिलती है वो फाड़ के फेंक दी है। अरे एक पर्ची मिली थी उसमें कि एज अ प्रूफ कि मैंने एग्जाम दिया है, नीचे की स्लिप होती है ना बारकोड वाली, वो फेंक दी मैंने। क्यों? अब तुम लगाओ पता, मैं गया था नहीं गया था एग्जाम देने, लगाओ पता लगाओ। अब आ गया तो सही है, नहीं आया तो एग्जाम ही नहीं होगा। दिया है मैंने एग्जाम गाइस, ये घर वाले ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। मेरा लंच आ चुका है, चावल दाल और चटनी, और मीनवाइल ये पढ़ने की एक्टिंग करके गेम खेल रहा है खूब। मुझे आवाज़ आ रही है गाड़ी की। नाटकबाज साला, नाटकबाज है एकदम। A few moments later. पढ़ते पढ़ते भाई की बैटरी डाउन हो चुकी है, भाई यहाँ से सीधा बैठा हुआ लेट गया है। और अब क्या, थोड़ी देर बाद ये टांगे फैल जाएंगी और ये टेबल गायब हो जाएगी और चद्दर आ जाएगी और एसी चल जाएगा। फिर ये मस्त फैल के सोएगा बस। फिर रात को 10 बजे उठूंगा और फिर सुबह 5 बजे तक पढ़ूंगा। वही यही चल रहा है इसका, यूएस शिफ्ट चल रही है इसकी। पूरा यूएस शिफ्ट वाला रूटीन है इसका। मालिक बैठ के काम करता है और मैं लेट के काम करता हूँ। हीरा ठाकुर। मम्मी सारी लाइमलाइट रह जाती है मेरी। मैं अभी कह रहा था मम्मी से कि मम्मी ब्लॉग में थोड़े ठीक चल रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं हर ब्लॉग। मम्मी कह रही है मेरी वजह से आ रही हैं, तेरे को कोई नहीं देखता है। सही बात है। और दोपहर में कह रही थी कि तेरा मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगी अलग अलग तरीके का, थप्पड़ मारूंगी तबला बन जाएगा। हारमोनियम कैसे बनाओगी मुझे जरा बताना।
हारमोनियम सोचूंगी उस बारे में। मैं अभी तबला सोचा है। हारमोनियम बजाऊंगी और तेरे को ऐसे ऐसे करके बहुत तेज तेरा हाथ वाथ मोड़ूंगी तो उस वायलिन बजेगा मुंह से। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, मुंह पे थप्पड़ बजेंगे तो तबला बजेगा। यूएस में बढ़िया है भाई, वो केस कर देते हैं अपने पेरेंट्स पे। इंडिया का साला क्या है, इंडिया में तोड़ो कुछ नहीं बच्चों को करते। सड़क पे तोड़ो। इंडिया घर में की अभी खेती तक है। तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि पीटना क्या होता है जिंदगी में। मैं बहुत पिटा हूँ, मैं चीन नहीं पिटा है। अभी तक तो मैंने तो मैं पीटा नहीं। मैं तो पढ़ने बैठता था, पापा देखो मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था बचपन में, ठीक है, बचपन में नहीं था, पापा पढ़ाने बैठते थे। अभी कौन सा अच्छा है? पापा पढ़ाने बैठते तो पापा अगर एक गलती भी हो गई जरा सी तो ताड़ पड़ता था मेरे चाटा। देखो मैंने नहीं मारा। चीनू इसलिए बैठता ही नहीं था, चीनू मम्मी से पढ़ लेता था, वो स्मार्ट है साला, वो बहुत स्मार्ट है। मैं बूंदू था बचपन में। बचपन में नहीं, उनकी बात है, अभी हैं? तो भोंदू ही है। अभी कहाँ से बूंदू अभी हो गई? कौन सा बहुत इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं, लेकिन भोंदू से तो इंटेलिजेंट ऊपर भी हूँ। नहीं। भोंदू नहीं हो, लेकिन भोंदू ये ज्यादा है क्या भोंदू है? ये इज्जत का फालूदा हो रहा है मेरी, ऐसी बात नहीं। लड़का भोंदू है, हम क्या करें? भोंदू नहीं अम्मी, ये गलत है अम्मी। भोंदू नहीं, भोंदू लड़का दे दिया होगा। भोंदू इज पानी पियोगे? है पानी। नहीं, भोंदू इज लाइक गाली फॉर मी, गाली नहीं, भोंदू नहीं, भोंदू से ऊपर सोबर। ओके ओके ठीक है। देखो अपने डिफेंड का करना हर किसी का हक है। हाँ तो तुम भोंदू होगी मतलब। हाँ। मेरा कुछ नहीं हो सकता गाइस, इस घर में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अभी छींक मारी है तूने अभी, और तुझे अभी आइसक्रीम खानी है? हैं? कहाँ से लाते हो इतना मजबूत गुर्दा? भाई जब मेरा होता था ना मैथ्स का पेपर, मैं एक हफ्ते पहले से बाहर का खाना पीना छोड़ देता। और ये लाला जी हमारे, इन्हें चटमल्ले चाहिए, कल मैथ्स का पेपर है, आइसक्रीम खिला ला, आइसक्रीम कुछ अच्छा खिला लो, पेपर दे ले पहले और पास हो जा। फिजिक्स में तो इसका मुश्किल लग रहा है गाइस मुझे इस बार भी। कब आ रहा रिजल्ट तेरा? 10 अक्टूबर को डंडा पे लगाएंगे तेल और दहलटियां ही मारूंगा बालकनी का। भैया को मारेंगे उससे। मेरे को क्या मारेगा फिर तू? मैंने कुछ गलत किया, तूने गलत किया, यहीं पिटेगा, ये बालकनी में ही पिटेगा। यहाँ खड़ा कर दूंगा, इसके दोस्तों को, एसएससी का रिजल्ट कब है आपका? इसके दोस्तों को बुलाऊंगा। एसएससी का रिजल्ट कब है? पर्सनल नहीं जाने का, मेरे पे नहीं जाने का, इसके दोस्तों को बुलाऊंगा, यहीं आ जाओ सारे बाहर और यहीं मारूंगा, डट पड़ेंगे इसके। और मेरे पे आ रहा है एसएससी का रिजल्ट, मेरा एसएससी का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। और अभी है लाइन अप में और 2-3 पेपर मैं दूंगा, एक ना एक क्रैक करूंगा मैं पक्का। मूंछों वाले अंकल, बड़े भैया 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी? मैं लैपटॉप पे पानी थूक दूंगा। अबे ओ ये मत करियो, मैं गद्दारी करूंगा। मेरा सब डूब जाएगा वरना। 6 महीने की सैलरी है ये। सब डूब गया भाई, बस हो गया, अब नहीं करूंगा मैं 10 रुपए का बिस्किट, कुछ नहीं करूंगा, तू कर आराम से काम। मम्मी पापा तो चले गए और भाई भी चला गया साथ में, सरदार जी आइसक्रीम वाले गए आइसक्रीम लेने। अब मैं घर पे अकेला हूँ, मेरे लिए मस्त आएगी दूध की बोतल और आइसक्रीम, फिर मैं करूँगा एंजॉय। भाई मेरा तो मन था नहीं लौकी खाने का, तो ये बाहर गए थे तो ये बॉबी टिक्की वाले से ले आए काठी, अब मैं वो खाऊंगा। लौकी हो गई कैंसिल। मम्मी आपका प्लान फ्लॉप हो गया, मैं लौकी नहीं खा पाया आज। यस मैं जीता आज। तभी तो वो लौकी नहीं खाते तो बच्चे गंदे ही रह जाते हैं। कोई नहीं, दाग अच्छे हैं। ये दाग अच्छे हैं। लाला जी मस्त झूल रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रहेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड गाइस। सो इफ यू लाइक माय ब्लॉग्स काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस बेल बटन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।